नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज। आप देख रहे हैं फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल चैनल। दोस्तों, कर्क राशि के लिए, कर्क लगन के लिए बड़े बदलाव की ओर ले जा रहा है ये गोचर। खासकर सूर्य का गोचर सिंह राशि में इसी ओर इशारा करता है। केतु के संग सूर्य एक महीना रहेंगे, 17 अगस्त से 16 सितंबर तक। आपके धन भाव में धन भाव के मालिक होंगे। सूर्य कुटुंब के मालिक भी हैं, स्पीच के मालिक भी हैं, शासन सत्ता के कारक हुआ करते हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं। आपकी काया में दोस्तों जो दिल धड़कता है उसके भी कारक हैं। आपके पिता के भी कारक बताए गए हैं। तो सूर्य का केतु के साथ संबंध, परंतु बड़ी बात यह है कि यह है सूर्य अगर अपनी राशि में ना होता तो क्या होता। दोस्तों गौर करिए, ये केतु ग्रहण लगाने वाला राहु हो या केतु हो, जिस ग्रह के साथ होते हैं उसको परेशानी तो देते ही देते हैं। परंतु सुखद बात यह है कि यह सूर्य अपनी राशि में है, इसलिए कहीं ना कहीं ये छाया ग्रह राजयोग का कार्य करेंगे, कैटलिस्ट का कार्य ज़्यादा करेंगे, राजयोग को बढ़ाने का काम करेंगे, सूर्य के प्रभाव को बढ़ाने का काम करेंगे। हालांकि सूर्य के कारकत्व, जिन बातों के, जिन एरियाज के सूर्य कारक हैं दोस्तों, वह प्रभावित कुछ तो होंगे। वह कौन से प्रभावित हो सकते एरियाज इस गोचर काल में, इस पीरियड में, उसके ऊपर हम गौर करेंगे। सूर्य के सभी कारका, जिस बातों के कारका हैं, वे सभी एरियाज तो प्रभावित नहीं होंगे, ये बात निश्चित है। परंतु एक दो एरियाज मुझे लगते हैं जो प्रभावित होंगे। वह कैसे हम देखें कि कौन सा सूर्य का एरिया प्रभावित होगा, ये मुद्दे की बात है। हालांकि सूर्य बली हैं, प्रभाव बहुत छोटा होगा। छोटा प्रभाव पड़े या ज़्यादा प्रभाव पड़े, इससे बात नहीं है। मकसद हमारा ये है इस वीडियो का कि आपको एक तो जो ये फलादेश है ये प्रॉपर बताएं, उसमें कोई लाग लपेट ना हो, क्योंकि आपको खुश करने के लिए आप वीडियोस और भी बहुत देखते हैं, दूसरे चैनल देखा करें। सूर्य दोस्तों जैसा कि बताया आत्मा के कारक हैं। आत्मिक बल में कमी इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर उसका तोड़ मंगल तृतीय भाव में बैठा है। सूर्य कारक है ना आत्मा के, तो मंगल थर्ड हाउस में हो तो व्यक्ति बहादुर होता है। आप दलेर रहेंगे, जोश से भरे पूरे रहेंगे। वैसे भी योग कारक है मंगल आपके लिए, तो आपकी स्थिति कार्यस्थल पर भी अच्छी रहेगी, बल्कि बेहतर रहेगी। और सूर्य शासन सत्ता के कारक हैं। अगर आप राजनीति में हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहें। शासन सत्ता से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं वो विलंब से होंगे। खासकर 30 अगस्त से उसमें गतिशीलता आएगी, क्योंकि अभी केतु के नक्षत्र में रहेंगे 17 तारीख से। मघा नक्षत्र में केतु के साथ होंगे तो केतु के रंग में रंगे रहेंगे। देखिए, बिना नक्षत्रों के प्रभाव से कोई वीडियो नहीं, कोई फलादेश नहीं, वह बस एक टाइम पास का जरिया है, खुश करने का जरिया। तो केतु के रंग में 30 तारीख तक रंगे रहेंगे सूर्य। इससे हम कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात को। केतु भ्रम है, केतु कंफ्यूजन है। हाँ, केतु वैराग्य के भी कारक है, मोक्षा कारक ग्रह कहा जाता है इसीलिए। तो सेकंड हाउस में बैठकर परिवार जो आपका है, जो आपकी धुरी है, जो आपका स्तंभ है जिंदगी का, वहां पर कहीं ना कहीं आपको
अपने विचारों को व्यक्त करते हुए अपनी फैमिली में कुछ ऐसी बात ना करें, खासकर अपने पिता के साथ, जो आपके लिए दिक्कत का सबब हो। अपनी स्पीच को नाप तोल कर यूज करें। केतु स्पीच के मालिक के साथ है, पिता का कारक है। अगर पिता के साथ आपके अक्सर मतभेद रहते हैं तो सतर्क हो जाएं। कड़वी बात है, परंतु जो सच दिख रहा है वही बता रहा हूं दोस्तों, बुरा मत मानिए। कभी कभार ऐसे वीडियो भी देख लिया करें। सूर्य सरकारी नौकरी जो करते हैं उनके भी कारक हैं। जो भी सरकार से जुड़े हुए हैं, अगर आप नौकरी करते हैं तो बॉस के समक्ष कम से कम जाएं, खासकर अगर आपकी सूर्य या केतु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है। हो सकता है कई बार आपका कोर्ट कचहरी में मसला हो और आपकी सूर्य केतु की महादशा, अंतरदशा है, तो उसमें भी आपको सतर्क हो जाना चाहिए। केतु और सूर्य के उपाय कर लें। और दूसरा पहलू देखते हैं, सुखद पहलू। कड़वी दवाई खाने के पश्चात अब कुछ मीठा हो जाए दोस्तों। सूर्य धन भाव में बैठे हैं, केतु या राहु छाया है। जिस भाव में होंगे उस भाव के फलों को बढ़ाएंगे, कैटालिस्ट का कार्य करेंगे। मैं अक्सर बताता आया हूँ। हालांकि सूर्य और केतु दोनों मित्र नहीं हैं, ग्रहण लगाते हैं सूर्य को, राहु हो या केतु। तो यहाँ पर आपको इतना बताना चाहता हूँ कि सूर्य क्योंकि अपनी राशि में है और केतु ने कहीं ना कहीं धन की स्थिति को बेहतर करना है। आपके एसेट्स बढ़ेंगे, उसमें इज्जतमान बढ़ने के योग, क्योंकि यह 10th हाउस से पंचम भाव है। सेकंड हाउस त्रिकोण है 10th हाउस का, अर्थ त्रिकोण है। तो आर्थिक स्थिति बेहतर होती है क्योंकि सेकंड हाउस का मालिक अपने ही भाव में है। आपके एसेट्स बढ़ सकते हैं, उपलब्धियां बढ़ सकती हैं। इस अवधि में स्थानांतरण भी देखा जाता है क्योंकि कैरियर का मालिक जो कि मंगल है अपनी राशि से छठे में बैठा है, 3rd हाउस में बैठा है, जो कि परिवर्तन का भाव है। 3rd हाउस से कहीं ना कहीं हम यात्राओं के या इधर उधर आने जाने के योग भी देखते हैं, परंतु प्रतिष्ठा आपकी कायम रहेगी। ये मंगल भी बताता है, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि 10th हाउस के ऊपर है, तो प्रतिष्ठा को कोई आंच नहीं आने वाला। ये बात तो सत्य है, बल्कि आपकी काबिलियत के अनुरूप आपको पद मिलता है, जिसके आप हकदार हैं वह आपको मिलता है। ये मंगल के कारण है। मंगल आपके लिए इस अवधि में देखिए ढाल का कार्य करता रहेगा। जब सूर्य 2nd हाउस में है, जो आत्मिक बल हैं, यहां पर मंगल के हिस्से में आ जाता है कि आपकी आत्मिक बल को, आपके आत्मिक बल को कम ना होने दें। बोल्ड बनाता है मंगल, एनर्जाइज करता है। पंचम भाव का भी मालिक है मंगल यूं तो आपको कई तरह के सुख भी देता है। छात्रों के लिए समय ये उत्तम रहेगा। हम बात कर रहे थे सूर्य की। सूर्य इस अवधि में स्पीच आपकी कर्कश ना हो, रफ ना हो, इसका ध्यान रखें। मतभेद ना हो किसी के साथ, ये ध्यान रखें। कुटुंब में स्थितियां बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि आप काफ़ी सेंसिटिव प्राणी हैं। किसी की बात को काफ़ी लंबे समय तक अपने जहन में मत रखा करें। अपनी एनर्जी को नेगेटिव मत होने दें इस अवधि में। गौर करिए, यहां पर सूर्य धनेश हैं। धन भाव का मालिक जब धन स्थान में होता है तो धन तो आता है,
उपलब्धियां बढ़ती हैं, चाहे कोई आपको अच्छी डिग्री मिल जाए, कोई इनाम मिल जाए, अवार्ड रिवार्ड मिल जाए, प्रशंसा पत्र मिल जाए, कोई कोर्स कर रहे थे तो वह मुकम्मल हो जाए, पीजी कोर्स कर रहे थे, पढ़ाई जो हायर लेवल की है कहीं ना कहीं उपलब्धियों के रूप में जिसे आप देखते हैं, इवन आपकी चल अचल प्रॉपर्टी में वृद्धि के योग बनते हैं। सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में, केतु के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम केम केतवे नमः। सूर्य को जल दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का जाप करें। विष्णु भगवान की आराधना भी कर सकते हैं। इसके लिए आप सूर्य को बल देने के लिए आप मंगल को भी स्ट्रोंग कर सकते हैं। हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। कोरल मूंगा धारण कर सकते हैं। रूबी मानिक टेम्परेरी तौर पर अगर आप धारण करना चाहें तो कर सकते हैं, हालांकि आपको टेस्ट करवाकर ही इसे धारण करना चाहिए, जो सूर्य का स्टोन है रूबी। कुल मिलाकर समय लाभदायक है, अच्छा है। आपकी प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ता है, कैरियर में गति आती है, परिवर्तन के साथ तरक्की भी मिलने की संभावना है। आपकी इच्छा पूर्ण होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि 11वें भाव से सूर्य चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव मन का है, मानसिक संतोष का होता है। 11वें भाव से चतुर्थ भाव में बैठा हुआ ग्रह जब अपनी राशि का होता है तो व्यक्ति सुखी होता है। लिख लीजिए ये सूत्र, कभी कभार किसी वीडियो में बताता रहता हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले बहुत कम हैं हमारे चैनल पर। एंटरटेनमेंट की नज़र से मैंने देखा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं। दूसरा चैनल वो टेक्निकल ज़्यादा होगा, उसके लिए मैं कार्यरत हूँ। तो क्योंकि 11वें भाव से ये चतुर्थ भाव है, इसमें अपनी राशि में बैठा हुआ ग्रह आपको सुख संतोष देता है, खासकर सूर्य जैसा ग्रह। दोस्तों इतना ही, आज चर्चा को जारी रखेंगे। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो कृपया सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।